हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो जितने भी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइए। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, हम लोग 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना, तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपने से जो है इसका व्याख्या भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का पूरा व्याख्या के साथ जो है पीडीएफ है आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़ने से पहले सभी लोग स्पष्ट कर दीजिएगा क्या ऑडियो वीडियो सब कोई के पास क्लियर पहुंच रहा है। तो उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर पहुँच रहा है आप सभी के पास। सभी लोग थम्स अप करिएगा। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। कर रहा है प्रबलतम अक्षीकारक हैं, तो प्रबलतम अक्षीकारक कौन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये प्रबलतम अक्षीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन जिसे लोहा कहा जाता है, आयरन का शुद्धतम रूप है। तो आयरन का यानी लोहा का शुद्धतम रूप आप लोग को बतलाना है। तो लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है ये पिटवा लोहा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पिटवा लोहा को जो है शुद्ध लोहा माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कर है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य हैं। तो आप लोग बताइएगा शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा जो है आप लोग को डिम दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो है हम लोग थोड़ा पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा आज का जो स्कैन किया गया है ये थोड़ा सा क्वालिटी इसका कम है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आज भर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हम आप लोग को बतला दूँ कि जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहा हूँ ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगवा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है तो कौन सा क्षेत्र में वर्षा नहीं होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है तो केरल के जो है पश्चिमी तटीय मैदान से जो होता है, जो समुद्र के तटीय मैदान है, जो पर्वत है, मलाबार तट हो गया, ये सब जो तट हो गया, उससे जो है टकरा कर गुजरात की ओर बह जाती है। जबकि पर्वत के इस पलाटी नहीं आती है, तो इस पलाटी नहीं आएगी तो जो है तमिलनाडु में नहीं प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। जबकि जो है उत्तर भारत के मैदान में आती है, लाहौल एवं स्पीति में भी आती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है और लद्दाख में भी जाती है। तो ये सब जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में जरी जाकर नहीं बरसता है पर्वत के चलते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कर निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सर्वाधिक शिक्षित था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आप लोग को लोकेशन बतलाना है कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था इसका रूपरेखा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कर है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। अगर है बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया। तो बालकों की स्थापना जो है किस देश की सहायता से किया गया था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा सोवियत संघ के जो है सहायता से बालकों की स्थापना किया गया था। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। कर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो घनत्व जो है कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो घनत्व है ये किस राज्य का है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं ये किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। तो बिहार का जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो आबादी है ये बिहार ही राज्य है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो कान्हा तो आप सभी लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है। तो एमपी आप लोग बताइएगा कान्हा कहाँ पर है? तो एमपी में है। अगला क्वेश्चन में 12 पढ़िएगा। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज यानी जीरो की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये तो क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। ये जो है महान गणितज्ञ थे। कौन? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा जो है शून्य की खोज की गई थी। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और आर्यभट्ट का जन्म आप लोग को बतलाना है बिहार के पटना में हुआ था। चलिए हम लोग इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है इनमें कौन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो आप लोग देखिएगा एड्स जो है ये एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात चरित्र इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो चरित्र इंडिया डिवाइडेड के लेखक सॉरी एक मिनट। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो है इसके राइटर के नाम आप लोग को बतलाना है। तो बताइएगा जो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड, इस बुक का राइटर कौन है? तो इस बुक का राइटर का नाम आप लोग बतलाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कौन संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। कर है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किनके शासनकाल में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आप सभी लोग बतलाइएगा जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं आप लोग को बतलाना है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 11वीं अनुसूची आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बतला दूं। 11वीं अनुसूची जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आप लोग याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को बतलाना है जो ग्राम पंचायत है इसमें कितने विषय को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हाईलाइट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है जो है 29 विषय इसमें शामिल है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। 11वीं अनुसूची यानी जो है ग्राम पंचायत में जो है 29 विषय को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन में 18 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो आप लोग बतलाइएगा वो कौन सा समुद्री मार्ग है जो एकदम व्यस्त रहता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है राइबोसोम्स की संरचना होती है। तो राइबोसोम्स की जो है संरचना कैसी होती है तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा RNA तथा प्रोटीन्स के द्वारा इनका संरचना होती है, यानी इनके जैसा इनका संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन जो हो जाएगा, यानी समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन का ये मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? तो समुद्री घास। अगला क्वेश्चन है बायोचिप में क्या होता है। तो बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आप लोग को बतलाना है। तो बायोचिप में जो होता है बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में RNA और DNA तथा प्रोटीन यानी तीनों होता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो बतलाइए RNA DNA और प्रोटीन कहाँ पर होता है। तो आप लोग बताइएगा बायोचिप में होता है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग
सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। तो आप सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। कह रहा है यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो आप लोग को बतलाना है उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग बतलाइएगा जो होता है ये तराई क्षेत्र वाले इलाका में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पढ़िए। कर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा किस शहर में स्थित है। ये जो है ये कानपुर में स्थित है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर देने का सभी स्टूडेंट प्रयास करिएगा। कर है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है। तो बताइए जो प्रसिद्ध ठुमिका गायिका है यानी गिरिजा देवी जो है किस घराने से संबंधित है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये जो है ये बनारस घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा मेला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। पुष्कर कहाँ है तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आप लोग को बतलाना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी जो संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल के लिए दिया जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक है। तो आप लोग बतलाइएगा GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पादक कौन है। तो बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को याद होना चाहिए, पहले से भी आप लोग को याद होगा। ये दार्जिलिंग की चाय जो है ये GI टैग प्राप्त करने वाला पहला जो है भारतीय उत्पादक था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, यानी ये किनके द्वारा लिखा गया है। यानी ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा NR नारायण मूर्ति द्वारा। तो NR नारायण मूर्ति द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा। कर है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, यानी वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे जिनको मरणोपरांत जो है सर्वप्रथम दिया गया था। तो आप सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को ही सबसे पहली बार जो है मरणोपरांत यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे। तो आप लोग बतलाइएगा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श्री रविशंकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो आप लोग बताइएगा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है भारत का रैंक आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कहने का मतलब जो है वर्ल्ड प्रेस यानी प्रेस आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी मीडिया जो है हमारे देश के जो मीडिया का रैंक जो है ये पूरे वर्ल्ड में आप लोग को याद रखना है 161वां स्थान पर आता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे मीडिया जो है कितना सच्चाई दिखा रही है कि 161वां नंबर पर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से जो है कंपेरिजन कर सकते हैं कि जो है भारत के यानी इंडिया के मीडिया पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इसका रैंक जो है 161वां पर। बाप रे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा। कर है वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो जाता है, तो ये सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो आप लोग को दोनों ऑप्शन याद रखना है, ए और बी दोनों याद रखिएगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएंगे संजीव ने हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का किताब जीते थे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI
ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऋतिक रोशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। IIFA 2023 का पुरस्कार किसने जीता, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किताब किसने जीता? तो आप सभी लोग बताइएगा ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला आप लोग को राज्य बतलाना है कौन सा बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए कर है इंटरनेट पर 10 साइबर अपराधों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनोनिमिटी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनामिकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो बताइए वो कौन सा धारा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने आज के प्रैक्टिस सेट के यानी यूपी पुलिस का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर जितने क्वेश्चन मैं कराया हूँ उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में डाउट रहता है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग जो है टैग लगा दीजिएगा, तभी हम जो है हमको जो है क्लियर मतलब पहुँच पाता है कि कौन आदमी क्या क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग टैग जरूर करिएगा। और जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, नहीं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।